प्राचीन सूर्यवंशी भूमि में, जहाँ गंगा नदी शांतिपूर्वक बहती थी, एक बुद्धिमान उल्लू नामक विचर और एक रंगीन मोर नामक रंगीन बबूल के पेड़ पर रहते थे, जो शिव मंदिर के पास स्थित था। हर सुबह वे भगवान शिव को प्रार्थना करते थे। जैसे ही मंदिर की घंटियां गूंजती और नदी की लहरें एक दिव्य गूंज की तरह फुसफुसाती। एक दिन जब सूरज आकाश को नारंगी रंग में रंग रहा था, रंगीन ने विचर से पूछा, हे बुद्धिमान मित्र, बताओ क्या बड़ा है, भाग्य या ज्ञान? विचर की आंखों में चमक आ गई। यह सवाल उतना पुराना है जितना समय। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रंगीन चुपचाप बैठकर सुनने लगा और विचर ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले भगवान विष्णु के दिव्य दरबार में भाग्य और ज्ञान दो सम्मानित शक्तियाँ थी। भाग्य गर्जना की तरह बोलता था, जबकि ज्ञान हर चीज को तेजी से देखता था। एक दिन वे आपस में बहस करने लगे। भाग्य ने कहा, मैं लोगों के जीवन को नियंत्रित करता हूँ। मेरी कृपा के बिना कोई महान नहीं बन सकता। ज्ञान ने जवाब दिया, बिना मेरे भाग्य के सबसे भाग्यशाली लोग भी गलतियाँ करते हैं। मैं उनकी राह को स्पष्ट करता हूँ। उनकी आवाजें आकाश में गूंज उठीं। भगवान विष्णु, शांत और बुद्धिमान, उन्हें देखते हुए बोले, रुको, तुम्हारी लड़ाई से दुनिया का संतुलन गड़बड़ा रहा है। पृथ्वी पर जाओ, एक मानव की मदद करो और यह साबित करो कि कौन बड़ा है। जो उसे राजा बना देगा वही श्रेष्ठ होगा। भाग्य और ज्ञान दोनों ने सहमति दी। विष्णु ने गंगा के किनारे स्थित एक गरीब गांव की ओर इशारा किया। वहां एक 18 वर्षीय अनाथ लड़का अर्जुन रहता था। वह लकड़ी काटने का काम करता था और अपनी अंधी दादी के साथ एक जर्जर झोपड़ी में रहता था। उनका जीवन दुहक और भूख से भरा था। अपने शक्तियों का परीक्षण अर्जुन पर करो, विष्णु ने कहा। भाग्य, उसे अपनी कृपा दो। ज्ञान, यदि तुम सक्षम हो तो उसे मार्गदर्शन दो। जो उसे राजा बनाएगा वही जीतने वाला होगा। भाग्य गर्व से मुस्कुराया, यह आसान होगा, मैं उसे भाग्य दूंगा। ज्ञान ने चेतावनी दी, मेरे मार्गदर्शन के बिना वह तुम्हारे उपहारों को गवा देगा। फिर उसने कहा, सावधान रहना, मेरे बिना तुम्हारे आशीर्वाद उसे परेशानी में डाल सकते हैं। ज्ञान ने स्वर्ग लौटने का निर्णय लिया और अर्जुन का तेज दिमाग मन, भाग दो। व्यापारी की चाल भाग्य, अर्जुन की मूर्खता से न निराश होकर कुछ और बड़ा करने की योजना बनाने लगा। अगर एक उपहार विफल हो जाए तो दूसरा सफल होगा, उसने कहा, जबकि ज्ञान स्वर्ग से चुपचाप देख रहा था। भाग्य ने अर्जुन के रास्ते पर स्वर्ण से बने जड़ाऊ सैंडल रखे, जो नीलमों से सजाए गए थे और चांदनी रात में गंगा की तरह चमक रहे थे। ये सैंडल एक राजा के लिए उपयुक्त हैं। भाग्य ने कहा, उसे इन्हें पहनने दो और उठ खड़ा हो। अर्जुन, जो जंगल से गुजरते हुए थक चुका था, ने सैंडल देखे। ज्ञान की समझ के बिना उसने उन्हें केवल एक मजबूत जूता समझा, जो उसके पैरों को कांटों से बचाएगा। उसने उन्हें पहना, फिर अपने घर लौटा और अपने दैनिक कामों में लगा रहा, बिना यह जाने कि वह अनमोल खजाना अपने पैरों में पहने हुए था। इसी बीच एक अमीर मसाले व्यापारी, जिसका नाम विमल था, सूर्यवंश के पार मसाले का व्यापार करते हुए गांव से गुजर रहा था। जब वह गंगा के किनारे आराम कर रहा था, उसकी तेज नजरें अर्जुन के सैंडल के चमक को देख पाई। एक लकड़हारे के पैरों में सोने के सैंडल। उसने आश्चर्यचकित होकर सोचा, यह लड़का तो जरूर देवताओं द्वारा आशीर्वादित है। विमल अर्जुन के पास आया और पूछा, तुमने ये सैंडल कहाँ से पाए? अर्जुन ने जवाब दिया, रास्ते में पड़े थे, ये पैरों के लिए अच्छे हैं। विमल ने अवसर को पहचानते हुए कहा, क्या तुम इन्हें बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें एक बोरी चावल दूंगा, जो तुम्हारे और तुम्हारी दादी के लिए 1 महीने तक पर्याप्त होगा। अर्जुन, जो भूख के कारण खुश था, बिना देर किए राजी हो गया।
चावल अच्छे हैं, पैरों का दर्द तो सहा जा सकता है, उसने कहा और सैंडल दे दिए। विमल सोने के खजाने को अपनी पकड़ी हुई तिजोरी की तरह थामे चंद्रपुर के महल की ओर दौड़ पड़ा। वहां उसने सैंडल राजा सोमदेव को भेंट किए, जो उनकी सुंदरता से चकित होकर बोले, ये तो कोई सामान्य कृति नहीं हो सकती, यह तो स्वयं विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए होंगे। राजा ने विमल को 10,000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए और कहा, तुमने हमारे दरबार को सम्मानित किया है। विमल अब समृद्ध हो गया था और वापस अपने व्यापारिक रास्ते पर चल पड़ा। फिर से अर्जुन के गांव से गुजरते हुए भाग्य ने मुस्कुराते हुए देखा और अर्जुन के रास्ते पर एक और जोड़ी सैंडल रख दिए, जो इससे भी भव्य थे, और इन सैंडल में मूंगे और पन्ने जड़े थे। अर्जुन ने इन्हें देखा और बिना सोचे समझे पहन लिया। फिर से सिर्फ उनकी आरामदायकता को महसूस किया, बिना यह जाने कि इनका असली मूल्य क्या था। जब विमल ने अर्जुन को नई जोड़ी के सैंडल पहने देखा, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, उसने सोचा। फिर वह अर्जुन के पास गया और कहा, क्या तुम इन्हें फिर से बेचना चाहोगे? अर्जुन पहले वाली स्थिति को याद करते हुए खुशी खुशी सहमत हो गया और बोला, मुझे एक बोरी भुनी हुई दाल दो और ये तुम्हारे। विमल अर्जुन की सरलता पर मुस्कुराया और चुटकुले में बोला, ठीक है। विमल ने राजा सोमदेव को दूसरी जोड़ी भेंट की और कहा, महाराज, ये भी स्वर्ग से आई है। राजा सोमदेव आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम इन्हें कहाँ से लाए? विमल, जो अब थोड़ी घबराहट में था, जल्दी से एक कहानी गढ़ता हुआ बोला, एक दूर देश में एक युवा राजकुमार इन सैंडल्स को बनाता है और मैं उसके दरबार से व्यापार करता हूँ। राजा सोमदेव ने कहा, क्या एक राजकुमार इतने अच्छे कारीगर हो सकते हैं? मेरी बेटी राजकुमारी सुमन विवाह योग्य है। जाओ और इस राजकुमार से उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आओ। विमल घबराया, क्योंकि उसने झूठ बोला था। ये सैंडल तो एक लकड़हारे के थे, न कि किसी राजकुमार के। अब उसे यह चिंता हो रही थी कि अगर राजा को सच पता चला तो वह उसे सजा देगा। वह जल्दी से अर्जुन के गांव लौट आया और उसे फिर से पाया, लकड़ी काटते हुए। विमल ने, जो अब डर और महत्वाकांक्षा से प्रेरित था, एक योजना बनाई। यह लड़का किसी साधारण घटना का हिस्सा नहीं हो सकता, शायद वह महानता के लिए नियत है। भाग्य ने विमल के दिल में और भी अधिक जोश भर दिया। उसने अर्जुन से कहा, तुम एक राजा हो, मुझे तुम्हारे लिए एक महल बनाना है। अर्जुन, जो अभी भी उलझन में था, बोला, एक महल? लेकिन मेरी दादी की बकरी का क्या होगा? विमल ने उसे उत्साहित किया, तुम्हारी बकरी भी महलों जैसा जीवन जिएगी, भरोसा रखो। अर्जुन ने सिर खुजाते हुए कहा, जो करना हो करो, पर मेरी बकरी को मत छुओ। विमल ने अपने धन का उपयोग करते हुए जमीन खरीदी और गंगा के किनारे अर्जुन के लिए एक शानदार महल बनाने की योजना शुरू की। उसने कारीगरों, पहरेदारों और सेवकों को नियुक्त किया और अर्जुन को नदी का भगवान घोषित कर दिया। भाग्य हंसा और उसने ज्ञान से कहा, देखो, व्यापारी उसे राजा बना देगा। ज्ञान ने सिर झटकते हुए कहा, एक ऐसा ताज जो बिना मस्तिष्क के हो, वह खाली होता है। यह लड़का कोई राजा नहीं है, वह तुम्हारी इच्छाओं का एक खिलौना है। महल बनता गया, लेकिन अर्जुन वही पुराना लकड़हारा रहा, जो हमेशा अपनी कुल्हाड़ी पकड़े रहता और अपनी बकरी के बारे में सोचता। विमल ने उसे रेशमी कपड़े पहनाए और उसके सिर पर एक जवाहरात से सजा ताज रखा, लेकिन अर्जुन की आत्मा हमेशा अपनी साधारण जिंदगी में बसी रही। गांव वाले उसे दिव्य आशीर्वाद समझते थे, लेकिन ज्ञान की कमी ने उसे बदले में वही लकड़हारा बना रखा जो उसने कभी था। भाग 3, अग्नि की विजय। विमल राजा के आदेश और अपनी उलझी हुई झूठी बातों से प्रेरित होकर अर्जुन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तुम अब एक राजा हो,
उसने अर्जुन से कहा, राजा सोमदेव चाहता है कि तुम उसकी बेटी राजकुमारी सुमन से विवाह करो। अपनी दादी से आशीर्वाद लो। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर अपनी अंधी दादी की तरफ मुड़ता है। दादी एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, विमल, तुमने हमारे शांत जीवन को उलट दिया। हम अपनी झोपड़ी और बकरियों के साथ खुश थे। क्यों ये महल और शादियां लानी पड़ी? अर्जुन सिर झुकाकर कहता है, जब मेरे पास बकरी है तो मुझे पत्नी की क्या जरूरत है? विमल सोचता है, ये दोनों पागल हैं। पर अगर मैं विफल हुआ तो राजा मुझे सजा देगा। वह फिर भी आगे बढ़ता है। 6 महीने बाद भव्य महल तैयार हो जाता है। विमल चंद्रपुर जाता है और राजा सोमदेव के सामने झुकते हुए कहता है, महाराज, राजकुमार तैयार है। अपने पुजारियों और नाई को भेजिए ताकि विवाह की शुरुआत हो सके। राजा सोमदेव प्रसन्न होकर एक नाई और एक ब्राह्मण को भेजता है। विमल अर्जुन को सुंदर केसरिया कपड़े पहनाता है और उसके सिर पर एक सोने का मुकुट रखता है। अर्जुन कहता है, यह कपड़े बहुत भारी हैं। ये मेरी बकरी को डराएंगे। विमल घबराकर कहता है, कुछ मत बोलो, वरना राजा हमें फांसी पर लटका देंगे। डरे हुए अर्जुन ने चुप रहना चुना। नाई और ब्राह्मण महल की भव्यता और अर्जुन के राजसी रूप को देखकर प्रभावित होते हैं और विवाह की तारीख तय करते हैं। वे वापस जाकर सोमदेव से कहते हैं, महाराज, राजकुमार के खजाने में सोने की कोई कमी नहीं। उनका दरबार इंद्र के दरबार जैसा है। सोमदेव खुशी से भरकर विवाह की तैयारियां शुरू कर देता है। चंद्रपुर को फूलों और दीपों से सजाता है। विवाह के दिन अर्जुन को एक चांदी के पालकी में बैठाकर सफेद घोड़े खींचते हैं। भाग्य यह सब देखकर ज्ञान से कहता है, देखो, मैंने उसे एक राजकुमारी से विवाह करा दिया है। ज्ञान मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने उसे फंसा लिया है, ताज पहनाया नहीं। बिना मेरी सहायता के वह बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। विवाह की जुलूस के चंद्रपुर पहुंचने पर राजा सोमदेव अपनी सेना के साथ आता है। अर्जुन सैनिकों को देखकर घबराता है। वे मुझे और मेरी बकरी को मार डालेंगे। वह चिल्लाता है, पालकी से कूदता है और गंगा की ओर दौड़ता है। विमल दौड़ते हुए उसे पकड़ता है और कहता है, रुक जाओ, राजा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह तुम्हारा विवाह है। अर्जुन कहता है, मेरे पास रहो, वरना मैं फिर से भाग जाऊंगा। विमल अर्जुन के साथ चलता हुआ उसे विवाह मंडप तक लेकर आता है। सोमदेव हैरान होकर पूछता है, तुम्हारा मंत्री क्यों तुम्हारे इतने पास है? विमल कांपते हुए कहता है, महाराज, मैं उनका विश्वास पात्र सलाहकार हूँ। मैं कभी भी उनसे दूर नहीं जाता। विवाह संपन्न होता है। राजकुमारी सुमन, जो सोने और रत्नों से सजी हुई है, अर्जुन से विवाह करती है। सोमदेव बिना संतान के अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और उसे महल का एक हिस्सा रहने के लिए देता है। अर्जुन महल के अस्तबल को देखकर खुश होता है, जहां उसकी बकरी खुली घूम सकती है। विमल अब अलग रहने पर चिंतित होता है। अगर अर्जुन बोल पड़ा तो मेरे झूठ सब सामने आ जाएंगे। भाग्य कहता है, मैं जीत गया। वह राजकुमारी से विवाह कर चुका है और अब उत्तराधिकारी है। ज्ञान जवाब देता है, वह नहीं जानता कि राजा बनने का क्या मतलब है। उसकी बर्बादी पास ही है। उस रात सुमन, जो लक्ष्मी की तरह सजी हुई थी, मिठाइयों का एक ट्रे लेकर अर्जुन के कमरे में आती है। अर्जुन ने अपनी दादी से यक्षिणियों के बारे में जो कहानियाँ सुनी थी, उन्हें याद करते हुए सोचा कि यह एक यक्षिणी है, एक खूबसूरत दिखने वाली राक्षसी जो पुरुषों को मौत के मुंह में डाल देती है। वह चिल्लाता है, यक्षिणी। सुमन को धक्का देते हुए वह बाहर दौड़ता है और गंगा के किनारे कूद जाता है। फिर वह बाहर निकलकर कांपते हुए किनारे पर खड़ा हो जाता है। सुमन अपमानित होकर रोने लगती है और यह सब राजा सोमदेव को बताती है। राजा सोमदेव क्रोधित हो जाता है। इस राजकुमार ने मेरी बेटी का मजाक उड़ाया।
उसे बंदी बना लो। सैनिक अर्जुन को पकड़ते हैं और उसे महल में ले आते हैं। सोमदेव कहता है कल सुबह उसे फांसी दी जाएगी। भाग्य सिर पकड़कर कहता है मेरी योजना खत्म हो गई। यह मूर्ख सब बर्बाद कर रहा है। ज्ञान शांत भाव से कहती है भाग्य, तुम्हारा बल बिना मेरी ज्योति के बेकार है। क्या मैं इसे बचाऊं और जीत हासिल करूं? भाग्य हार मानते हुए कहता है अगर तुम इसे बचाती हो तो मैं हार मानता हूँ। ज्ञान अर्जुन के मन में प्रवेश करती है जैसे एक चिंगारी सूखे लकड़ी में लग जाती है। अर्जुन के विचार स्पष्ट हो जाते हैं और भय की जगह बुद्धिमानी का जन्म होता है। अगले दिन अर्जुन राज सिंहासन के सामने खड़ा होकर कहता है महाराज, मेरे ससुर, क्या मुझे जान का संकट क्यों दिया गया है? सोमदेव गरजते हुए कहते हैं तुमने मेरी बेटी का अपमान किया, उसे श्रापित समझकर भाग गए। अर्जुन विनम्रता से सिर झुकाकर कहता है महाराज, हमारे कुल में एक पुरानी परंपरा है। विवाह की पहली रात अगर गंगा से किसी के मदद के लिए चीख सुनाई देती है तो दूल्हे को उसे बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है, वरना पत्नी विधवा या संतानहीन हो जाती है। जब सुमन कमरे में आई तो मुझे गंगा से मदद की पुकार सुनाई दी। मैं उसी समय वहां भागा था। अगर यही मेरा अपराध है तो मुझे सजा दीजिए। सोमदेव इस बात को समझकर खड़े होते हैं और अर्जुन को गले लगाते हैं। मैंने जल्दबाजी की पुत्र, तुम्हारा दिल सच्चा है। अब से तुम चंद्रपुर के राजा बनोगे। सुमन अपनी गलती महसूस करते हुए अर्जुन से माफी मांगती है और तीनों महल वापस लौट आते हैं, जहां उनका संबंध मजबूत हो जाता है। स्वर्ग में देवता ज्ञान की जीत पर खुश होते हैं। वे भाग्य से कहते हैं तुम बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो। भाग्य हंसते हुए सिर झुकाता है तुम सही हो ज्ञान, तुम महान हो, क्योंकि बिना तुम्हारे एक आदमी केवल छाया है। ज्ञान मुस्कुराते हुए कहती है लेकिन हम दोनों मिलकर दुनिया का असली रास्ता बनाते हैं। विचार ने रंगीन से कहा अब समझे हो? भाग्य हमें उठाता है लेकिन ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है। रंगीन मोर जवाब देता है दोनों की जरूरत है, लेकिन ज्ञान ही रास्ता दिखाता है। फिर उल्लू और मोर शिव की निगाहों में जंगल की ओर उड़ गए।